280 मिलियन पीपल्स इन द वर्ल्ड आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन और इस 280 मिलियन में से 150 मिलियन पीपल्स इंडियन है। In India, something like 150 million people have mental disorders. और इसमें से 75% लोग आज भी डिप्रेशन में जी रहे हैं विदाउट रिसीविंग एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। और इंडिया में तो हालत ऐसी है कि लोग इंडिया में डिप्रेशन को सीरियसली लेते ही नहीं है। We are not focusing enough on mental illness and mental health. That is a fact. इवन वो तो ये भी नहीं मानते कि डिप्रेशन एक सीरियस मेंटल इलनेस है। जबकि जिल डिहाल पर जो एक पीडियाट्रिशियन है वो द न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल में लिखती है कि डिप्रेशन इज जस्ट लाइक एन कैंसर। If I say depression, it's a medical illness, and like I said, to almost 280 million people in the world suffer from depression. Depression is an illness. Depression is real. और इसी डिप्रेशन से हर साल 7 लाख लोग सुसाइड करते हैं। और अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं तो इंडिया में हर घंटे एक इंसान सुसाइड करता है। Average age of depression in India is 30. There is one suicide every hour in that age bracket. Suicide, depression is the next big epidemic to hit the world, if it isn't already. कोटा जो कि एक एजुकेशन हब माना जाता है अब वो सुसाइड एंड डिप्रेशन का एपिसेंटर बन गया है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस साल 2024 में ही 23 स्टूडेंट की सुसाइड की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। और इसका रीजन है कम एज में डिप्रेशन, एंजाइटी, सोशल एंड फैमिली प्रेशर। अब आप सोच लो एक 16-17 साल का लड़का जो 25 लाख बच्चों से कम्पीट कर रहा हो जस्ट फॉर वन गवर्नमेंट कॉलेज सीट, वो भी एक अनजान शहर में अकेले, उसकी मेंटल हेल्थ क्या होती होगी। मुंबई में एक आदमी अपनी माँ का मर्डर करके खुद सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड होने की वजह से डिप्रेशन में था और अपनी ईएमआई लोन्स नहीं भर पा रहा था। और ये डिप्रेशन या सुसाइड बच्चे या बेरोजगार तक ही सीमित नहीं है, इसका शिकार कोई भी हो सकता है, आप भी। सुशांत सिंह राजपूत को कौन नहीं जानता, एक बॉलीवुड एक्टर जो दुनिया के नजरिए से एक परफेक्ट लाइफ जी रहे थे, वो खुद डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लेते हैं। अतुल सुभाष जिन्होंने हाल ही में डिप्रेशन में आकर सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। इनका डिप्रेशन में जाने का रीजन कुछ और था। मैंने इस केस पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखी है जिसको आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देखना। कमिंग बैक टू द टॉपिक, इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि डिप्रेशन किसी भी लेवल पे हो सकता है, चाहे वो एक कॉमन मैन हो या सेलिब्रिटी, कॉलेज स्टूडेंट हो या कॉलेज प्रोफेसर, एम्प्लॉयड मैन हो या अनएम्प्लॉयड। तो अब सवाल ये है कि आखिर इंडियंस इतना डिप्रेस्ड फील क्यों कर रहे हैं, और सबसे जरूरी सवाल ये है कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि या तो आप या तो आपके जानने वाले जरूर इसी डिप्रेशन से गुजर रहे होंगे। तो ये वीडियो जरूर देखें। ये समझने से पहले कि आखिर इतने लोग आज के टाइम में डिप्रेस क्यों फील कर रहे हैं, ये समझते हैं कि डिप्रेशन आखिर होता क्या है। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन की माने तो डिप्रेशन एक कॉमन एंड सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है जो आपके लाइफ में आपके बिहेवियर को नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। और हर 10 में से 3 एडल्ट अपने लाइफ में किसी न किसी पॉइंट से डिप्रेस्ड है। मोस्टली पीपल इन इंडिया तो ये फाइंड आउट भी नहीं कर पाते कि वो डिप्रेशन में जा चुके हैं। वो बस ये प्रिटेंड करने लगते हैं कि वो बस सैड है, जबकि सैडनेस और डिप्रेशन में काफी ज्यादा फर्क है। साइकेट्रिक डॉक्टर अली मटू ये बताते हैं कि सैडनेस एक टेम्पररी इमोशन है जो आपको तब फील होता है जब चीजें आपके हिसाब से ना चल रही हो जैसे आपने एज्यूम किया था। और वहीं डिप्रेशन एक मूड है जो आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टिक रहता है और आपकी लाइफ को काफी हद तक नेगेटिवली इंपैक्ट करता है, जिसमें फीलिंग ऑफ सैडनेस तो रहती ही है और उसके साथ साथ लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन मोटिवेशन, लूजेस ऑफ एनर्जी, इनएक्टिव या वर्थलेसनेस फील करना, फीलिंग ऑफ गिल्ट, स्लीपिंग इश्यू प्लस ओवरथिंकिंग भी होती है। और भी काफी सारे सिम्टम्स है, मैंने यहाँ लिस्ट अप कर दिया है, पढ़ लेना। डॉक्टर समीर पारिक जो कि एक बहुत ही फेमस साइकेट्रिस्ट है, वो TRS शो में डिप्रेशन को काफी इजी वे में समझाते हैं। Now imagine that level of sadness multiplied by a couple of times 24/7 few weeks in a row without even an apparent reason. How tough would that be? That's depression. और ये डिप्रेशन कभी अकेला नहीं आता। एक बहुत ही फेमस लाइन है, एंजाइटी इज टू डिप्रेशन एज फर इज टू कैट्स। डिप्रेशन अपने साथ एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, ओवरथिंकिंग और सुसाइडल थॉट्स भी लाता है। और आज के टाइम में 280 मिलियन लोग इसी डिप्रेशन से डील कर रहे हैं, जिसमें से 150 मिलियन लोग तो इंडियन ही है। तो अब बात करते हैं इंडियंस आखिर आज के टाइम में इतने डिप्रेस्ड क्यों हैं। पहला, इंडिया में एकेडमिक सक्सेस का जो प्रेशर एक स्टूडेंट पर होता है वो अर्ली एज में डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीजन है। बच्चे अर्ली एज से ही एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के प्रेशर में होते हैं, जिससे उनके मेंटल वेलबींग को इग्नोर कर दिया जाता है। मेरी मम्मी तो चाहती है कि मैं एक नया इंस्टीट्यूट ही ज्वाइन करूं। मैंने बोला मम्मी अभी नहीं। तो क्या यार, क्योंकि सबको एक ही चीज चाहिए, टॉपर टॉपर टॉपर। और ये प्रेशर सिर्फ इंटरनल नहीं होता बल्कि पेरेंट्स, पीयर एंड सोसाइटी का भी होता है। अरे क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करने पे लगाया है? और आज के बच्चे और पेरेंट्स का सोच इतना लिमिटेड हो गया है कि उनको IIT या नीट के अलावा कोई दूसरा कैरियर ऑप्शन दिखता ही नहीं। और बच्चे इसी वजह से अर्ली एज में डिप्रेशन में चले जाते हैं और कोई गलत कदम उठा लेते हैं या तो गलत लत लगा लेते हैं। दूसरा है सोशल मीडिया और उनके अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अब अगर आप सोशल मीडिया पर देखोगे तो चारों तरफ इल्यूजन ही इल्यूजन है। लोग अपने वर्थ को लाइक, फॉलोअर्स और व्यूज के बेसिस पे मेजर करने लगे हैं। हालांकि मैंने एक सोशल मीडिया इल्यूजन
के ऊपर एक रियलिटी चेक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल प्रेशर। इंडिया में आज भी 83% यूथ अनएम्प्लॉयड है और जब जेब में पैसे ना हो और परिवार की उम्मीदें आपसे जुड़ी हो तो इस केस में डिप्रेशन आना ही है। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयड लोग से ज्यादा अनस्किल्ड लोग भरे पड़े हैं। लोग अपने स्किल पर काम भी नहीं करना चाहते आज के टाइम पर। सब वही रैट रेस में लगे हैं जिसमें 99% ऑफ लोग हैं। कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना ही नहीं चाहता। बस फोन में 1.5 GB डेटा होना चाहिए और ठंड में नींद पूरी करने के लिए कंबल। और इसी अनस्किल्ड बिहेवियर की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी चीजें। अब ये नहीं कि यही 3-4 रीजन है डिप्रेशन में जाने के जो मैंने बताए हैं। देयर आर वेरियस रीजन जिससे आपको डिप्रेशन हो सकता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, चाहे आप कॉमन मैन हो या सेलिब्रिटी, डिप्रेशन आपको किसी भी लेवल पे हो सकता है। अब ये सब तो हो गई प्रॉब्लम्स, अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस पे। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मुझे पता है इस पे कोई बात करना नहीं चाहता और इवन लोग डिप्रेशन को तो बीमारी भी नहीं मानते। बिकॉज पीपल इन डिप्रेशन आर नॉट फेकिंग बीइंग सिक, दे आर फेकिंग बीइंग वेल। डिप्रेशन इन इंडिया इज टेकन एज अ जोक। यहाँ तक कि आपके पेरेंट्स भी इसको सीरियस नहीं लेते। अगर आज भी कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से जाके बोले कि उसे एंजाइटी हो रही है, ही इज मूविंग इनटू डिप्रेशन, तो उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि यू आर टू यंग टू बी डिप्रेस्ड, यू आर ओवर एक्टिंग एंड इट्स जस्ट अ प्यूबर्टी। उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इट इज नॉट जस्ट अ प्यूबर्टी, इट इज नॉट अ ओवर एक्टिंग। डिप्रेशन इज अ सीरियस मेंटल इलनेस। ये एक कॉमन इलनेस है और इसे ठीक किया जा सकता है। इवन WHO ने भी डिप्रेशन से लड़ने के लिए 2013 से 2030 तक का एक एक्शन प्लान बनाया है, जैसे मेंटल हेल्थ गैप एक्शन प्रोग्राम, प्रॉब्लम मैनेजमेंट प्लस ग्रुप इंटरपर्सनल थेरेपी और थिंकिंग हेल्दी फॉर पेरेंटल डिप्रेशन। रणबीर अलाहाबादिया AKA बियर बाइसेप, जो अपने 20s में डिप्रेशन एंड ओवर अल्कोहलिक का शिकार हुए थे और वो अपने डिप्रेशन से लड़े और वो आज 4 बिजनेस रन कर रहे हैं। और वो अपने एक वीडियो में कहते हैं कि नेगेटिविटी अराउंड यू विल मेक यू who you need to become। तो सिंपल सी बात है, अपनी नेगेटिविटी से डरो मत, उससे लड़ो। एक पॉजिटिव मेंटेलिटी डेवलप करो और अपने सारे नेगेटिविटी मेंटेलिटी को कट ऑफ करो। यूजलेस स्क्रॉलिंग की जगह अपने स्किल्स को डेवलप करने पे फोकस करो। कोई वैल्यूएबल पॉडकास्ट देखो या तो कोई वैल्यूएबल बुक पढ़ो जो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाए। टेड टॉक्स करके एक यूट्यूब चैनल है, उसमें बड़े बड़े पर्सनालिटी डिप्रेशन फाइटर स्पीच देने आते हैं, उनके स्पीचेस सुनो। जितना ज्यादा हो सके अपने पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स से बातें करो। एक हेल्दी ग्रुप बनाओ जिससे आप अपनी फीलिंग शेयर कर पाओ। इफ इट वाज अ हाई लेवल डिप्रेशन, साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, थेरेपी सेशन करो, बिना ये सोचे कि बाकी दुनिया आपको क्या कहेगी। और अगर आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो इंडिया में नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन जैसे हेल्पलाइन अवेलेबल है जो 24/7 सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ऑर्गेनाइजेशन जैसे आई कॉल, आसरा आपको बिना किसी जजमेंट के मदद करती है, उनसे कांटेक्ट करो। सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ बम्बल बाथ या स्पा जाने से नहीं है, वो चीजें करनी है जो आपको जेन्युइनली खुशी दे। पेंटिंग, राइटिंग, कुकिंग या कोई भी हॉबी, ये सब डिप्रेशन के सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकती है। क्योंकि अपने लिए वक्त निकालना और अपने इमोशंस को प्रोसेस करना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर से, अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट सेक्शन आपके लिए खुले हैं, वहां आप अपने इमोशन शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।